गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट, आज मैं आपको पाठ 4 कमियां निकालना आसान है से संबंधित पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है वो कराने जा रही हूँ। देखिए, जो ये पाठ है कि कमियां निकालना आसान है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो इसमें क्या बताते हैं कि जो दूसरे की कमियां निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है, परंतु जब हमें खुद उस चीज़ को सुधारना पड़ता है तो वो हमें बहुत ही मुश्किल लगता है, या वो जब हमें कमियां सुधारनी पड़ती है तो वो हमें एक बहुत ही बड़ा सा कार्य लगता है। इसलिए इस पाठ का नाम ही रखा गया है कि दूसरों की कमियां निकालना बड़ा ही आसान है। तो अब हम इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक में जो कार्य दिया गया है वो पूरा करेंगे। देखिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। प्रश्न पढ़ना है और जो विकल्प सही है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। जैसे पहला देखिए कि कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विकल्प हैं क राजनगर के, ख विजयनगर के, या ग केरल के। देखो बच्चों, क्या है कि कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? क है राजनगर के, ख है विजयनगर के, या ग केरल के। तो देखिए, कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे, तो जो ख वाला विकल्प है वो सही है। तो आप ख वाले विकल्प यानी विजयनगर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। चित्र को कहाँ रखवाया गया था? नगर के चौराहे का, देखिए नगर के बीच चौराहे पर, नगर के बाहर चौराहे पर, या ग महल के अंदर। बताइए, चित्र को कहाँ रखवाया गया था? कौन सा विकल्प सही है बच्चों, बताओ। देखो, क विकल्प सही है, नगर के बीच चौराहे पर, तो हम क पे सही का निशान लगाएंगे। इसी तरीके से तीसरे प्रश्न पर आइए। राजा ने किसको अच्छा उपहार देकर विदा किया? क तेनालीराम को, ख चित्रकार को, या ग एक दरबारी को। बताओ, किसको किया था बच्चों? देखो, ख चित्रकार को राजा ने एक अच्छा उपहार देकर विदा किया। किसको? ख चित्रकार को। तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरो। क्या करना है? सही शब्द चुनना है और जो खाली स्थान दिए गए हैं उसमें आपको भरना है। देखिए, शब्द क्या है? हैरानी, चेहरा, बहस, संतुष्ट, अनुमति। क्या है? हैरानी, चेहरा, बहस, संतुष्ट, अनुमति। ये है शब्द। अब इसे हमें खाली स्थान में भरना है। देखिए, दरबार में रिक्त स्थान हो रही थी। क्या हो रही थी दरबार में? बहस। क्या हो रही थी? बहस। तो हम रिक्त स्थान में बहस भरेंगे। दूसरा देखिए, दरबारी चित्र से पूरी तरह रिक्त स्थान नहीं थे। जो दरबारी हैं वो चित्र से पूरी तरह क्या नहीं थे? देखिए, दरबारी चित्र से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, तो रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे? संतुष्ट। तो लिख दीजिए। अब ग देखते हैं। राजा का रिक्त स्थान उतर गया। क्या उतर गया था बच्चों राजा का? देखो, राजा का चेहरा उतर गया था। क्या उतर गया था? चेहरा। अब घ देखिए, राजा ने ऐसा करने की अनुमति दे दी। रिक्त स्थान में क्या आएगा? अनुमति। अड़ा देखिए, इसमें रिक्त स्थान की कोई बात नहीं है। किसकी बात नहीं है? हैरानी की। तो पहले रिक्त स्थान में बहस, दूसरे रिक्त स्थान में संतुष्ट, तीसरे रिक्त स्थान में चेहरा, चौथे रिक्त स्थान में अनुमति, और पांचवें रिक्त स्थान में हैरानी आएगा। फिर देखिए बच्चों, पहले रिक्त स्थान में बहस, दूसरे रिक्त स्थान में संतुष्ट, तीसरे रिक्त स्थान में चेहरा,
चौथे रिक्त स्थान में अनुमति और पांचवें रिक्त स्थान में हैरानी आएगा। तो इस तरीके से हमने ये रिक्त स्थान वाले पूर्ण कर लिए हैं, मतलब खाली जगह भरो, ये हमने पूरे अच्छी तरीके से पूर्ण कर लिए हैं। अब तीसरा देखिए, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। यदि वाक्य सही है तो सही का निशान, और यदि वाक्य गलत है तो गलत का निशान लगाओ। क देखिए, तेनालीराम बहुत बुद्धिमान था। ये वाक्य सही है या गलत? देखो, ये वाक्य बिल्कुल सही है कि तेनालीराम जो है वो बहुत ही बुद्धिमान थे, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। ख देखिए, राजा को चित्र पसंद नहीं आया। क्या ये सही है? नहीं, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। राजा जो थे उनको चित्र बहुत पसंद आया था, तो हम इस पे अब गलत का निशान लगाएंगे। अब ग देखिए, राजा को तेनालीराम का सुझाव पसंद आया। क्या ये वाक्य सही है? हाँ बच्चों, ये वाक्य सही है। राजा को तेनालीराम का सुझाव पसंद आया था। घ देखिए, निशानों के कारण असली चित्र को पहचान पाना कठिन था। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। उस चित्र पर इतने निशान हो चुके थे कि उसके बाद असली चित्र को पहचान पाना बहुत कठिन था। ड़ देखिए, राजा ने तेनालीराम को दंडित किया। क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं, राजा ने तेनालीराम को दंडित नहीं किया था। वो तो इस बात से अति खुश थे कि तेनालीराम ने इतना अच्छा निर्णय लिया था, तो हम इस पे गलत का निशान लगाएंगे। पहला वाक्य सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही और फिर पांचवा गलत। तो इस प्रकार हमने इन्हें पूर्ण कर लिया। अब देखिए, पेज पलटिए, भाषा और व्याकरण पर आइए बच्चों। उदाहरण समझो और लिखो। पहला क्या है? बुद्धि प्लस मान, तो मिलकर क्या बना? बुद्धिमान। और इसका अनेक शब्द क्या होगा? कि जिसके पास बुद्धि हो। इसी तरीके से दूसरा देखिए, शक्ति प्लस मान, मिलकर क्या बना? शक्तिमान। क्या बना? शक्तिमान। और इसका अनेक शब्द क्या है? कि जिसके पास शक्ति हो। इसी तरीके से ग देखिए, आयुष प्लस मान, मिलकर क्या बना? आयुष्मान। इसका अनेक शब्द क्या है? जिसकी आयु लंबी हो। श्री प्लस मान, मिलकर क्या बना? श्रीमान। इसका अनेक शब्द क्या है बच्चों? पुरुषों के लिए आदर सूचक शब्द। क्या है? पुरुषों के लिए आदर सूचक शब्द। ड़ देखिए, कीर्ति प्लस मान, मिलकर क्या बना? कीर्तिमान। कीर्तिमान का अनेक शब्द क्या है? जिसकी ख्याति फैली हो। अब दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। क्या करना है? जो निम्नलिखित शब्द हैं उनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। देखिए, विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी भी अर्थ का उल्टा उसका विलोम कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, बुद्धिमान, बुद्धिमान का विलोम मूर्ख। प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न। विरोध, विरोध का विलोम समर्थन। पसंद, पसंद का विलोम नापसंद। संतुष्ट, संतुष्ट का विलोम असंतुष्ट। पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम दंड। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये सारे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो कर लिए हैं। आप भी इन्हें करिए और समझिए। धन्यवाद।